बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब द पैशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है कोर्स सिलेक्शन के अबाउट। आप लोगों की कोर्स सिलेक्शन ओपन हुई है, तो हम इस वीडियो में हम कोर्स सिलेक्शन करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक। ये आप लोगों के इस वीडियो में मैं आप लोगों की कोर्स सिलेक्शन कराऊंगा कि कौन कौन सी आपने चॉइस रखनी है इसमें से। ठीक है, तो हम करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है जी फर्स्ट सेमेस्टर वालों की कोई भी मतलब की चॉइस नहीं होती। इनके बाय डिफ़ॉल्ट वो यूनिवर्सिटी वाले खुद ही सिलेक्ट कर लेते हैं। सिर्फ इसमें से एक आपने सेलेक्ट करनी थी, या फिजिक्स 101 कर लें या फिजिक्स 301 कर लें, लेकिन मोस्टली फिजिक्स 101 ही स्टूडेंट रखते हैं। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाता है सी एस 101, ई एन जी 101, मैथ 101, फिजिक्स 101 एंड पार्क 301 एंड आई एस आर 202। और ये वी यू 001 ये आपका ग्रेडेड नहीं है, इसके जस्ट आपने लेक्चर व्यू करना है। ठीक है, बाकी आपके ग्रेडेड है। ठीक है, 6 सब्जेक्ट होते हैं आपके, 18 क्रेडिट आवर मिलते हैं आपको। आई थिंक हाँ जी 18 क्रेडिट मिलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर वालों को। ठीक है, उसके बाद इसके फर्स्ट सेमेस्टर वालों को तो इश्यू नहीं है, क्योंकि अब तो इनके एमसीक्यू बेस पर हो गए हैं पेपर। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम सेमेस्टर नंबर 2 की। ये BSCS वालों की है ये कोर्स सिलेक्शन। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर की बात करते हैं। इसमें भी आपको 18 जितने आपको क्रेडिट आवर मिलते हैं, मोस्टली 18 क्रेडिट आवर मिलते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आपने सब्जेक्ट चूज़ करना है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मतलब कि अच्छा CGPA जो जिनकी आती है उनको 21 क्रेडिट आवर मिल जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सेमेस्टर 2 में हमारे पास एक आ जाता है 3 क्रेडिट आवर का, हमारे पास आ जाता है एक CS201, फिर CS302 डेट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए, ये DRD का सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर ENG201 का आ जाता है, फिर MTH301। ठीक है, लेकिन इसमें ये देखें आपकी इको 401 और MGT01 इनमें आपकी चॉइस है, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड यही करूँ कि MGT211 रखें। इसका क्या फ़ायदा है आपको, एक तो ये अपडेटेड है, इसके लेक्चर LMS के आपने बहुत ही अच्छे लेक्चर हैं, और ये MCQs बेस्ड पे है पेपर। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये काम भी है क्योंकि ये बिजनेस के बारे में है। ठीक है, उसके बाद फिर आप रखें MTH104, ये नहीं रखनी है अपनी। ठीक है, तो क्योंकि 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, फिर हमारा पीछे रहा एक सब्जेक्ट, तो ये देख सकते हैं आप। ये एक हमारा CS201 PVF साथ रखे। ठीक है, CS302 भी रखे। जितने क्रेडिट और बन गए हमारे 3, 6, 9, 12, 3, 15, 15, 16, 17। सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को 17 क्रेडिट और मिलेंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ चॉइस सेकेंड सेमेस्टर में बस यही सब्जेक्ट की थी। बाकी आपके क्योंकि ये देखिए ना आपके रिक्वायर्ड हैं, ये आपने लाजमी रीड करने ही करने हैं, चाहे अब पढ़ें चाहे थर्ड सेमेस्टर में जाके पढ़ें। ठीक है, तो पहले सेमेस्टर में मैं इधर आप लोगों को लिख देता हूँ कि जी ये 18 क्रेडिट और फिर यहाँ पे आपको मिलेंगे 17 क्रेडिट, और इसके मुताबिक आपने चूज़ करने हैं, जो कि मैंने आपको बता दी, चॉइस भी मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं हम थर्ड सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर में हमारे पास सबसे पहले जो रिक्वायर्ड होते हैं ना, वो अपनी लाजमी रीड आउट करने होते हैं। ठीक है, स्टडी करने होते हैं। CS304 एक ये आ गया हमारे पास, लेकिन याद रहे कि जब भी आप थ्योरी स्टार्ट करें तो उसके साथ प्रैक्टिकल भी रखें। क्यों? क्योंकि अगर आप थ्योरी की तैयारी करेंगे ना, तो आपकी प्रैक्टिकली ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि इसमें प्रोग्रामिंग है, इसमें आपको शॉर्ट शॉर्ट जो होते हैं ना प्रोग्राम सिर्फ वही आएंगे, और MCQ वही थ्योरी से रिलेटेड आएंगे। लेकिन यह है कि उसमें मतलब कि थोड़ी थोड़ी प्रोग्रामिंग होगी। लेकिन आप लोग यही रखें, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल लाजमी रखें। और जब आप पेपर देने जाना तो एक ही दिन में आपका फॉर एग्जांपल 8 बजे पेपर है, आप पहले थ्योरी का पेपर दें, देन उसके बाद फिर 10 बजे वाला जो टाइम है वहाँ पे आप थ्योरी का CS201P का पेपर दे दें। तो एक ही दिन में आप 2 सब्जेक्ट ले लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तैयारी भी एक सब्जेक्ट में हो जाएगी आपकी अच्छी सी। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में हमारे पास है 304। ठीक है, उसके बाद 403P, इनके अपने प्रैक्टिकल रखने हैं। तो ये देखें, ये CS403P एंड 304P। ठीक है, ये कितने हमारे बन गए, 3, 3, 6, तो 2, 8 क्रेडिट और बन गए।
फिर हमारे पास है जी CS601, ठीक है। तो CS601 भी आपने रीड आउट करना है, MTA202 भी। तो यहाँ पे आपकी चॉइस है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में भी आपको अगर 17 क्रेडिट मिले तो आपने उसके अकॉर्डिंग चूज करने सब्जेक्ट, अगर आपको 18 मिले तो उसके अकॉर्डिंग आपने चूज करने सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप लोगों की चॉइस है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा ये MGT301 रिकमेंड करूँगा, ठीक है। ये बहुत ही इजी है। ये भी मतलब कि इसमें थीम्स हैं, ये भी आपके ना जो चेंज हुआ है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप MGT301 रखें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सेमेस्टर नंबर 4। तो सेमेस्टर नंबर 4 में आपके पास जितने आपको मैंने बताया कि 17 और 18 क्रेडिट और मिलते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने चूज़ करना है, ठीक है। तो सेमेस्टर नंबर 4 में हमारे पास आ जाते हैं CS301, ठीक है। फिर 401, फिर आपके पास 504 आ जाता है, फिर 610 आ जाता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया कि लाजमी रखनी है। यहाँ पे MGT501 और MGT602, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये रखें MGT602, जो कि इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है, बिजनेस के बारे में। बहुत ही मतलब कि अच्छे लेक्चर हैं इन्हें, क्योंकि मैं खुद इनको रीड कर चुका हूँ। तो अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा MGT602 रखें, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आपको 17 क्रेडिट आवर या 18 क्रेडिट आवर मिले हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने चूज़ करने हैं, ठीक है। तो अमूमन मतलब कि जब मैं स्टडी किए थे तो मैंने थर्ड सेमेस्टर में रखे थे CS304, ठीक है, CS403B, इन दोनों के प्रैक्टिकल कितने 8 हो गए क्रेडिट आवर। फिर मैंने MT202 रखा, 8 और 3 11 हो गए। फिर मैंने MGT रखा 301, 14 हो गए। फिर मैंने एक रखा इस CS601 मैंने स्किप करके मैंने CS401 रखा था, ठीक है। तो 14 3 17 एंड CS401 भी मैंने साथ रख लेते, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में भी आपको 18 क्रेडिट और मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद सेमेस्टर नंबर 4 में जो आपके यहाँ से रह गए आप वहाँ से सेलेक्ट कर लें। अदरवाइज मैंने आप लोगों को इनकी चॉइस बता दी है, ठीक है। ये बाकी जो रिक्वायर्ड हैं ये इनका मतलब है कि आपने ये लाजमी स्टडी करने हैं। जो इलेक्टिव हैं इनमें आपकी चॉइस होती है इन दोनों में से, जो जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। इसके अलावा CS401 का मैं आपको बताता हूँ, इसमें हम असेंबली लैंग्वेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज में मतलब कि 01 के आपको पता है कि हम इसमें बाइनरी लैंग्वेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसकी प्रोग्रामिंग होगी जो कि हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। आपने मतलब कि इसको अच्छे से रेडी करना है ताकि ताकि आप इजीली इसमें पा सको। तो इसका प्रैक्टिकल भी आपने लाजमी साथ रखना है, ठीक है। तो जितने जितने क्रेडिट और मिलते जाएँ आपने उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ लास्ट पे मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि मतलब कि जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं या मतलब कि सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, मतलब कि मोस्टली ये मैसेज है मेरा फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है कि जो अभी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो वो मतलब कि उनको काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है स्टडी करने में, स्टडी मैनेज करने में, कैसे किस टाइम क्लासेस लें, कौन कौन से लें। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगा, और वो टिप ये है कि आपने मतलब कि आपके पास डेली 7 डेज़ होते हैं, ठीक है। तो आपने मतलब कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो 6 सब्जेक्ट्स को आप पहले जो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे स्टार्ट हो रहा है तो आप मंडे को लें। पहले ये आप ना सब्जेक्ट चूज़ कर लें कि कौन-कौन से आपने पहले पढ़ने हैं, कौन से लास्ट पर, ठीक है। तो डे वाइज़ आप एक एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट के 3 लेक्चर लें, ठीक है। अगर उसका साथ प्रैक्टिकल है तो पहले थ्योरी के 3 लेक्चर लें, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल का थोड़ा बहुत आप देख लें, आधा घंटा या घंटा दें, बाकी दिन सारा आप फ्री रहें। इससे आपके मतलब के माइंड रिफ्रेश रहेगा, ठीक है। स्टडी भी हो जाएगी, माइंड भी रिफ्रेश रहेगा, आप अपना काम भी कर सकेंगे, ठीक है। तो सेम इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स भी आपने मतलब कि एक दिन में सिर्फ आपने 3 सब्जेक्ट मतलब कि 3 लेक्चर कवर करने एक सब्जेक्ट के। इसी तरह 6 दिनों के अंदर आपके 6 के 6 सब्जेक्ट्स के भी आपके 3-3 लेक्चर कवर हो जाएंगे, क्योंकि एक वीक में 3 लेक्चर अपलोड होते हैं एक सब्जेक्ट के।
तो आपके एक सब्जेक्ट के 3-3 लेक्चर आप डेली जब आप करेंगे ना, तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो ये टिप थी आप लोगों के लिए कि मैनेज कैसे स्टडी को करना है, ठीक है। तो डेली एक दिन में आप एक सब्जेक्ट के 3 लेक्चर लें, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें।